मकाम अता फरमा। परवदिगार हमारी ये कलीसी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवदिगार जो मोमिनीन बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। परवदिगार जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं परवदिगार उनकी परेशानी को दूर फरमा। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह हौला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहुल काइलून वला युसीना माउल आदुम वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व तबीबे क़ुलूबना व शफ़ीए ज़ुनूबना अबुल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल ग़याज़ा अक़लामुन व बहरा मिदादुन व जिन्ना हिसाबन व इंसा किताबन महसो फ़ज़ल अली इब्न अबी तालिब। दरूद पढ़िए मोहम्मद। माशाअल्लाह मजमे की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन सलवात बहुत कम है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा कंजूस इंसान वो नहीं है जो माल खर्च न करे। तवज्जो है, बस थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा। रसूल गिरामी फरमाते हैं कि सबसे बड़ा कंजूस इंसान वो नहीं है जो माल खर्च न करे, जो ज़कात अदा न करे, जो खुम्स अदा न करे। रसूल गिरामी फरमाते हैं कि सबसे बड़ा कंजूस इंसान वो है जो नामे मोहम्मद सुने और दरूद न भेजे। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल ग़याज़ा अक़लामुन। तवज्जो है, बात की समझ तो आ रही है ना? रसूल गिरामी फरमाते हैं कि इन्नल ग़याज़ा अक़लामुन, फरमाते हैं कि तमाम के तमाम जंगल दरख्त बन जाएं। तवज्जो है, तमाम के तमाम जंगल कलमे बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, आसमान और जमीन कागज बन जाए। इंसान लिखने वाले हो, जिन हिसाब करने वाले हो, जिन हिसाब कर करके थक जाएंगे, इंसान लिख लिख कर थक जाएंगे, कलम और कागज खत्म हो जाएगा, 7 समुद्रों की स्याही खत्म हो जाएगी। रसूल गिरामी फरमाते कि फ़ज़ल अली इब्न अबी तालिब को शुमार नहीं कर सकते। फ़ज़ल अली इब्न अबी तालिब को शुमार नहीं कर सकते। रसूल गिरामी फरमाते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में आना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तवज्जो है, इल्म फजीलत है अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। ये लोगों ने ऐलान सुना, बहुत से परेशान हुए कि ये कौन सा ऐलान हुआ है। सलूनी का दावा सुना उन्होंने, तो बहुत सारे लोग आते सवाल करते। खलीफा सानी अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा कि मौला लोग आपसे सवाल करते हैं, आप फटाफट जवाब दे देते हैं। तो वजह है, लोग आपसे सवाल करते हैं, आप फटाफट जवाब दे देते हैं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि इस हाथ की उंगलियां कितनी है? कहा कि 5। फरमाया कि इस हाथ की उंगलियां कितनी है? कहा कि 5। फरमाया कि दोनों हाथों की उंगलियां कितनी है? कहा कि 10। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाते हैं कि आपने सोचा भी नहीं, फटाफट जवाब दे दिया। आपने सोचा नहीं,
झूठ को जवाब दे दिया है। खलीफा सानी फरमाते हैं क्या या अली मैं अगर आंखें बंद करके भी बताऊं तो बता सकता हूं, दोनों हाथों की उंगलियां 10 हैं। अगर दिमाग की बंद करके बताऊं तो बता सकता हूं, दोनों हाथों की उंगलियां बाजी हैं, बता सकता हूं। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरह तेरे सामने इन दोनों हाथों की उंगलियां वाज़े हैं, इस तरह मेरे सामने पूरी की पूरी कायनात वाज़े है। इस तरह मेरे सामने पूरी की पूरी कायनात वाज़े है। बस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। वो कौन है जिसे मोहम्मद कहते थे तू मेरे जैसा है? मस्जिद नबवी की तामीर के बाद पैगंबर ने एक जैसों का भाई बनाया, जिनकी नीयत मिलती थी, जिनकी जहनियत मिलती थी, जिनकी शख्सियत मिलती थी, जिनकी गुफ्तार मिलती थी, जिनकी रफ्तार मिलती थी। अबू बकर का हाथ पकड़ा, उमर के हाथ में दिया, कहा ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सुलेमान का हाथ पकड़ा, अबू ज़र के हाथ में दिया, कहा ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। उलमाए अहले सुन्नत ने तहरीर किया। मस्जिद के कोने में अली रो रहे थे। नबी ने पूछा अली क्यों रोते हो? कहा रोऊं ना तो क्या करूं, हर किसी को हर किसी का साथी बनाया, मेरा साथी नहीं बनाया। नबी ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, सीने से लगा, कहा या अली अगर इल्म में तेरे जैसा कोई होता तो मैं आपका साथी बनाता। अगर इल्म में आप जैसा कोई होता तो मैं साथी बनाता। बस आखिरी बात, चंद लोग जो कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्कर से जुदा हो गए थे, खवारिज कहलाते थे, कहा कि मौला हम 10 बंदे आ रहे हैं और सवाल हम एक करेंगे, जवाब 10 लेंगे। तवज्जो है, सवाल हम एक करेंगे, जवाब 10 लेंगे। अगर आपने एक ही सवाल के 10 जवाब दे दिए तो हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि पूछो जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम पूछना चाहते हो पूछो। एक शख्स आया, कहा मौला बताएं कि इल्म बेहतर है ये माल? अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि इल्म। कहा क्यों, कैसे? फरमाया कि माल की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। दूसरा शख्स आया, कहा आप बताएं कि इल्म बेहतर है ये माल? अमीर अल मोमिनीन फरमाया कि इल्म। कहा क्यों, कैसे? फरमाया कि मालदार फिरौन की तरह कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन साहिब इल्म क्या कहता है, ऐ परवरदिगार मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सका। तीसरा शख्स आया, मौला बताएं कि इल्म बेहतर है या माल? अमीर अल मोमिनीन फरमाते कि इल्म। कहा क्यों, कैसे? फरमाया कि माल से मोहब्बत करने वाले का दिल स्याह हो जाता है, इल्म से मोहब्बत करने वाले का दिल रोशन हो जाता है। फरमाया कि एक और शख्स आया, कहा कि मौला इल्म बेहतर है या माल? अमीर अल मोमिनीन फरमाया कि इल्म। कहा क्यों, कैसे? फरमाया कि माल से मोहब्बत करने वाला माल खर्च करने से कम होता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। सारे के सारे सवाल किया, जवाब दिया। मौला को कहते हैं मौला हम आपका साथ देते हैं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि क्यों, कैसे? फरमाया कि मौला हम आपने एक ही सवाल के 10 जवाब दिए। कहने लगे, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम 10 पे मुतमईन हो गए? खुदा की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मैं अली इब्न अबी तालिब की जान है, अगर तुम कयामत तक एक ही सवाल करते रहो, मैं कयामत तक नहीं जवाब देता रहूंगा। मैं कयामत तक नहीं जवाब देते रहूंगा। टाइम को मद्देनजर रखते हुए बीबियां जब दरबार और यजीद के दरबार में बुलाया गया उनको, बस मुख्तसर, तो यजीद पूछता है कि मैंने सुना था करबला में एक हुसैन की बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था, आया वो मारी गई है या करबला में या दरबार में हाजिर हुई? किसने कहा? यजीद वो करबला में मारी नहीं गई, तेरे दरबार में खड़ी है। ये लईन इशारा करके कहता है वो जो खातून है सफेद बालों वाली, बुढ़िया के कंधे पर सर रख करके खड़ी है, वो ज़ैनब है। सारे लईनों की नजरें उठी, नामहरम की नजरें उठी, देखने लगे। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की नजरें झुक गई। ये एक लईन कहता है, ए यजीद तू जानता है जंगों का कानून क्या होता है? जंगें खत्म हो जाती हैं, माल गनीमत लूटा जाता है।
जो असीर होते हैं उनको कनीज़ें बनाया जाता है, कैदी बनाया जाता है। ये लाइन कहता यजीद वो छोटी सी बच्ची जो फूफी के कदमों पर हाथ रख के खड़ी है, अगर हो सके तो ये मुझे अता कर दे, मैं कनीज़ बनाना चाहता हूँ। ये छोटी सी बच्ची ने जब ये बात सुनी कहा फूफी अम्मा बचाना, फूफी अम्मा बचाना। सनिए ज़हरा फरमाती है लाइन अगर तुमने ये दोबारा जबान चलाई तुम्हारी जबान काट ली जाएगी, दोबारा बकवास नहीं करना। हज़रत ज़ैनब जब करबला से नाना के रोज़े पर आई, नाना के रोज़े पर आकर क्या कहती है, ऐ लोगों बैठ चले जाओ, मैंने नाना से कुछ बातें करनी है। लोग कहते हैं ऐ बीबी हम भी आपकी बातें सुनते हैं, क्या कहना है, क्या कहना चाहती हो। बीबी फरमाती है ऐ लोगों मैं नाना से जो बातें करूँगी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बैठ चले जाओ। जब ये लोग बैठ चले गए, सनिए ज़हरा हज़रत ज़ैनब क्या करती है, अपने बाजू के सीने ऊपर चलाकर आगे कब्र की तरफ बढ़ा कर कहती है नाना जान ये रस्सियों के निशान नजर आ रहे हैं, मुझे करबला से शाम तक रस्सियों में बांध कर ले जाया गया। ए नाना जान अगर हया माने न होता मैं पुष्ट भी दिखाती, ताज़ियानियों के निशान है। अरे लानतुल्लाह